तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र भारत का भूगोल, उसके अंतर्गत आज हम जो हमारा अध्याय चल रहा है भारत के भौतिक प्रदेश या भारत के उच्चावच का विवरण, उसी के अंतर्गत जो हमारा अगला विभाग है वह है तटीय मैदान, द कोस्टल प्लेन। भारत की तटरेखा लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है और पश्चिम में कच्छ के रन यानी रन ऑफ कच्छ से लेकर पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक फैली हुई है। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमा तथा भारतीय तटरेखा के बीच स्थित संकरे मैदान को तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तटरेखा एवं पश्चिमी घाट के बीच स्थित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और पूर्वी तटरेखा और पूर्वी घाट के बीच स्थित मैदान को पूर्वीय तटीय मैदान, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये मैदान या तो समुद्र की क्रिया से निर्मित हैं या नदियों द्वारा लाई गई निक्षेप की प्रक्रिया के तहत निर्मित हुए हैं। इन मैदानों में धरातल तथा संरचना संबंधी स्पष्ट विभिन्नताएं दिखाई देती है, इसीलिए हम इन दोनों मैदानों का क्रमशः वर्णन करेंगे। पहला भाग है पश्चिमी तटीय मैदान। यह मैदान सह्याद्री पहाड़ियों के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कुछ भूगोलवेताओं का विचार है कि कच्छ काठियावाड़ का मैदान तटीय मैदान नहीं है। इस मत के अनुसार पश्चिमी तटीय मैदान का वास्तव में विस्तार सूरत से कन्याकुमारी तक 1500 किलोमीटर की दूरी में है। पश्चिमी तटीय मैदान एक संकरा मैदान है और पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच इसकी औसत चौड़ाई केवल 64 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई उत्तरी और दक्षिणी भागों में अधिक जबकि मध्यवर्ती भाग में कम है। कहीं कहीं पर यह 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा रह जाता है। धरातल और संरचना की दृष्टि से समूचे पश्चिमी तटीय मैदान को कई उप विभागों में विभाजित किया जाता है। मुंबई के निकट का जो भाग है, उत्तर में कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़ और गुजरात का मैदान है। इसके प्रदेश को मुंबई से गोवा तक कोंकण, गोवा से मैंगलोर तक कर्नाटक का मैदान और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मलाबार का मैदान कहते हैं। कोंकण की लंबाई 500 किलोमीटर जबकि कर्नाटक व मलाबार तट की लंबाई 500 किलोमीटर से अधिक है। यह तट अधिक कटाफटा है, जिसके फलस्वरूप मुंबई, मारम गोवा, मैंगलोर, कोच्चि जैसे बंदरगाह यहाँ पर विकसित हुए हैं। इस तट पर बालू के अनेक टीलों और लेगून का भी निर्माण पाया जाता है। कोच्चि बंदरगाह स्वयं एक लेगून पर स्थित है। इस प्रकार यह पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर से दक्षिण तक भारत के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। दूसरा, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी घाट और पूर्वी तटरेखा के बीच में जो उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की सीमा पर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर से भी अधिक है, परंतु कहीं कहीं इसकी चौड़ाई केवल 32 किलोमीटर रह जाती है। यह मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसे महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच में उत्तरी सरकार और कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में कारोमंडल अथवा कर्नाटक तट कहते हैं। इस मैदान के तट पर कई लेगून झीलें पाई जाती है, जिनमें चिल्का झील और पुलिकट झील सबसे अधिक प्रसिद्ध है।
ये इसका भौतिक विभाजन था। इस तटीय मैदान का महत्व, भारत के तटीय मैदानों का महत्व निम्न बिंदुओं में स्पष्ट है। पहला, इस मैदान में उपजाऊ मिट्टी मिलती है जिस पर चावल की खेती होती है। तट के साथ बड़े पैमाने पर नारियल के पेड़ उगते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ केला, आम, सुपारी, काजू और अनानास यानी पाइनएप्पल पैदा किए जाते हैं। तट पर अनेक छोटे बड़े बंदरगाह स्थित हैं जो हमारे व्यापार के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार हैं। भारत का 98% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं बंदरगाहों से होता है। तटीय मैदान खनिज संपदा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी तट पर निमग्न तट में बॉम्बे हाई में खनिज तेल पाया जा रहा है। केरल में मोनोजाइट, थोरियम और जिरकिन नामक बहुमूल्य परमाणविक खनिज मिलते हैं जिनसे अणुशक्ति प्राप्त होती है। तटीय मैदान से मत्स्य संग्रहण किया जाता है। मलाबार तट और पूर्वी नदियों के डेल्टाओं में बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ी जाती है। लाखों लोगों का रोजगार, मछुआरों का और अन्य जो इस मत्स्य व्यवसाय में लगे हैं उनका रोजगार इससे संचालित होता है। यहाँ पर स्थित बड़े बड़े बंदरगाहों में बड़े बड़े नगर विकसित हुए हैं। सूती वस्त्र उद्योग, तेल शोधन, जलयान का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण उद्योग इन केंद्रों पर स्थित है। मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है पश्चिमी भाग की, तो कलकत्ता पूर्वी भाग की राजधानी है। दक्षिण में चेन्नई जो हमारी आर्थिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। कई तटीय क्षेत्र, विशेषतया गुजरात में समुद्री जल का निर्माण वाष्पीकरण की प्रक्रिया से करके नमक का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार ये जो तटीय मैदान हैं आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों मैदानों की यदि हम तुलना करें तो कुछ 3-4 बिंदु हैं जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि इन दोनों मैदानों में तुलनात्मक रूप से क्या अंतर है। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के तट के और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच में है। नंबर 2, दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदान एक सकरा मैदान है जिसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है और इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। तीसरा, इस मैदान में, पश्चिमी मैदान में कई छोटी और तीव्रगामी नदियां हैं जो डेल्टा बनाने में असमर्थ है, जबकि पूर्वी में तटीय मैदान में स्थित नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बड़ी नदियां हैं और वे आसानी से अपने डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी तट पर अनेक लेगून्स पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तट पर लेगूनों की संख्या में कमी दिखाई देती है। पश्चिमी तट अधिक कटाफटा है जिसके कारण यहाँ पर अधिक मात्रा में बंदरगाहों का विकास हुआ है, जबकि पूर्वी तट कम तटाफटा है और यहाँ बंदरगाहों की संख्या भी अत्यधिक रूप से कम है। इस प्रकार ये दोनों तटीय मैदान भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंत में जो हमारा विभाग बचेगा जिसमें हम द्वीपीय क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।